पहला क्लास है। समझ लीजिए कि जो आज आप क्लास लेंगे, आपको हम विश्वास दिला दे कि ये क्लास लेकर आपको एकदम एनर्जी मिलेगा, बहुत ज्यादा एनर्जी, खूब एनर्जी मिलेगा। आप लोग एकदम आज घर न खुश होकर जाएंगे, लगेगा कि आप अपने सपने के बहुत करीब पहुंच गए हैं। क्योंकि आपका जो सपना है वो बहुत अच्छा है, और आपके सपने से रिलेटेड ही हम बहुत सारी बातें करेंगे, और हम लोग इतना आज पढ़ेंगे कि आपको लगेगा कि हाँ, अपने सपने के एक कदम हम आगे बढ़ गए हैं। ठीक है, फाइन। देखिए क्या है कि जब आप कॉमर्स लिए तो कॉमर्स आपका हो गया, कॉमर्स आपका हुआ, कॉमर्स 11th, कॉमर्स 11th में 3 सब्जेक्ट हैं। जैसा कि आप बोल रहे हैं कि पहला अकाउंटेंसी होता है। पहला क्या होता है? अकाउंटेंसी। दूसरा क्या होता है? आप जैसे बिजनेस स्टडीज भी आप बोल सकते हैं। इस बिजनेस स्टडीज को आप लोग बोलते हैं कॉमर्स। ठीक है, जितने सीबीएसई वाले बच्चे हैं उनके वो लोग बिजनेस स्टडीज बोलेंगे और आप लोग कॉमर्स बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि कॉमर्स ही आपके बुक पे पूरा लिखा हुआ है। फाइन। तो अकाउंटेंसी हो गया, बिजनेस स्टडीज हो गया जो कि कॉमर्स है, और तीसरा आपका हो गया इकोनॉमिक्स। ठीक है, इकोनॉमिक्स हो गया। इस इकोनॉमिक्स में लगभग लगभग आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स होगा एक, और स्टैटिस्टिक्स होगा। माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक स्टैटिस्टिक्स होगा, बस यही 2 चीज होगा। स्टैटिस्टिक्स, या हो सकता है ये स्टैटिस्टिक्स आपका 12th में डाला होगा। ये थोड़ा सा हमको ध्यान से निकल रहा है, कोई बात नहीं, वो कल बता देंगे आपको। इतना ध्यान रखिए कि ये 3 मेन सब्जेक्ट हैं। इसके बाद तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लेंगे क्या। मतलब कि इंग्लिश तो लेंगे ही लेंगे, फिर जो आपका ऑप्शनल में होता है, सीबीएसई के बच्चे सब फिजिकल लेते हैं, आप लोग में आईटी हो गया, फिजिकल हो गया, और एक आता है कोई हिंदी हो गया, कंप्यूटर हिंदी, ये सभी चीजें। तो जो आप लोग लेंगे, ठीक है, वो 2 सब्जेक्ट बढ़ जाएगा। तो अभी हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी समझ लीजिए कि बहुत आसान है, बहुत आसान, कुछ नहीं होता है इसमें। सिर्फ प्लस करना है, माइनस करना है, डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है, अमाउंट आ गया बस वहां पे लिख देना है। आपको एक फॉर्मेट दिया जाएगा, आप फॉर्मेट बनाएंगे, अमाउंट दिया जाएगा, वो अमाउंट आपको लिख देना है। ठीक है, अच्छे से रिकॉर्ड हो रहा है ना? फोकस है, फोकस। ब्राइटनेस कम, एक बार ऊपर क्लिक कर दो अर्पित, एक बार ऊपर क्लिक कर दो, और साफ हो गया होगा। ठीक है, पीछे का लाइट ऑन कर दो, एक पीछे का एक लाइट ऑन कर दो। फाइन। तो आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ गया, यहाँ 3 सब्जेक्ट है कॉमर्स 11th में हमारे। अभी आप लोगों को बुक की जरूरत नहीं है, जब बुक की जरूरत होगी तो आपको बता दिया जाएगा। हाँ, आपको हम बता दें कि आप आपके स्कूल में जो बुक है, और ये एक डीके गोयल बुक है। डीके गोल में चीजें बहुत अच्छे तरीके से दी हुई हैं। आपको डीके गोल से A to Z पढ़ा देंगे, और आपके बुक में एक एक क्वेश्चन आप सॉल्व कर ले जाएंगे। ठीक है, ऐसे आपको हम पढ़ा देंगे, ऐसे इतने अच्छे से सॉल्व करा देंगे, इतने अच्छे से प्रैक्टिस करा देंगे कि वो आपके क्लास 11th का जो होगा आपके क्लास का बुक, वो बहुत आसान लगने लगेगा आपको। ठीक है, बस जरूरत ये कि आप पूरा फोकस करके पढ़ेंगे। ठीक है, फाइन। तो आइए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अकाउंटेंसी के अंदर कैपिटल क्या होता है। बताइए कैपिटल। अभी तक आप एसएसटी में जो कैपिटल सुने, राजधानी ऐसे करके, कैपिटल का मतलब राजधानी, बट वो एसएसटी का लैंग्वेज था। हमारा लैंग्वेज अलग है, कॉमर्स का लैंग्वेज अलग है। कॉमर्स में कैपिटल का मतलब होता है कि जो एक बिजनेसमैन है, ठीक है, तो वो बहुत सारा पैसा या फर्नीचर, ठीक है, या कहीं से 1 लाख 2 लाख या स्टॉक खरीद कर ला रहा है, वो अपने बिजनेस में लगा दे रहा है। हिंदी में कहते पूंजी, उसी को हम लोग इंग्लिश में कहते कैपिटल। ठीक है, मान लीजिए कि आप 3 लोग हैं। आप तीनों लोग क्या किए कि आप लोग कह रहे हैं कि अब हम जा रहे हैं बिजनेस करने। आपके पापा दिए आपको 1 लाख रुपया, तो आप 1 लाख दिए, तो आप क्या किए कि 10,000 का काउंटर का खरीद लिए। तो 10,000 का क्या खरीदे आप? हाँ, फर्नीचर इसको बोलेंगे, वेरी गुड। तो 10,000 का फर्नीचर, वही फर्नीचर में आपका काउंटर हो गया। ठीक है, इसी फर्नीचर में काउंटर के साथ साथ आप क्या किए हैं कि 5,000 का ये एक चेयर खरीद लिए हैं। इसी तरह अच्छा चेयर खरीद लिए आप लोग, ठीक है, कि उस चेयर पे बैठ जाए तो मजा आ जाए। ये आप दोनों लोग खरीद लिए हैं, सभी लोग खरीद लिए हैं। तो आपका 15,000 खर्चा हो गया। अभी भी आपके पास 85,000 रुपीज है आपके पास। ठीक है, आप जो बिजनेस करना चाहते हैं वो जीन्स का बिजनेस करना चाहते हैं। किसका बिजनेस करना चाहते हैं? जीन्स का बिजनेस। तो आप क्या किए हैं, सीधा 70,000 रुपए का स्टॉक खरीद लिए दिल्ली से।
दिल्ली में बहुत सारे मार्केट हैं, आप होलसेल रेट में उठा लाए वहां से, ठीक है। तो ये आपका स्टॉक हो गया, फाइन। अब ये उसके बाद आपके पास जो भी पैसा बचा वो कैश है। आपको हम यहीं पे बताना चाहते हैं कि ये आपका कितना 10 हो गया, 15 हो गया, ठीक है। नहीं, कितना लिखे यहाँ, 50,000 कर दिए क्या? ये 5,000 मतलब 3 जीरो, 10,000, 15,000, अब 15, 70, 85,000 रुपया। अब 85 और 15 कितना होगा? 1 लाख रुपया, मतलब वही 100, ठीक है। 1 लाख रुपया आपका पूरा खर्च हो गया, मतलब 1 लाख टोटल आ गया। आपके पापा 1 लाख रुपया आपको दिए थे। अब आपको 1 लाख रुपया मिला, तुरंत आप जाके ये 10,000 का काउंटर, 5,000 चेयर आप फर्नीचर में कर दिए कि हमारे दुकान में जो सामने रहेगा उसको रख लेंगे, चेयर पे आराम से बैठेंगे, ठीक है। उसके बाद ये जो जीन्स है वो पूरा अपने शॉप में रख लेंगे, और जो बाकी पैसा आप रखे हुए हैं कि कभी भी कुछ क्या कहते हैं, स्टॉक हमें खरीदना हो या पैसे का कुछ काम पड़ जाए, तो इसलिए आप अपने बिजनेस में 15,000 रुपया कैश रखे हुए हैं। ये सभी चीज उठाकर, ये सभी चीजों को आप उठाकर अपने बिजनेस में लाकर सब लगा दिए। फर्नीचर देखिए आपका ये काउंटर हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद काउंटर के बाद जो आपका ये चेयर है, आप यहाँ पे चेयर लगा लिए, फाइन। जितना जींस है आप पूरा पीछे ऐसे ऐसे से पूरा जींस को आप अच्छे से सजा दिए हैं, क्लियर है। कैश है इसी काउंटर में, यहाँ पे आपका ड्रॉवर था, ड्रॉवर में पूरा कैश रखे हुए हैं आप, क्लियर है आपको। ये पूरा आपका बिजनेस तैयार हो गया। आपको हम बताना चाहते हैं, आप अपने बिजनेस में सभी चीजों को जो आप यहाँ पे ला कर लगा दिए, इन्वेस्ट कर दिए हैं, उसी को हम लोग कहते हैं कैपिटल। क्या बोलते हैं? कैपिटल। अगर आपसे कोई पूछेगा कि अरे बिजनेस स्टार्ट किए हो, कितना कैपिटल लगाए हो, तो आप लोग कहेंगे 1 लाख रुपीज। आपके माइंड में बैठा हुआ है कि पापा से बोले, पापा हमको 1 लाख रुपया कैपिटल चाहिए। पापा कहें कैपिटल क्या होता है? अरे पापा वही जो पूंजी आप लोग बोलते हैं वही कैपिटल है। कह रहे ले लो बेटा, भाई तुम लोग पढ़ लिख के आए हैप्पी कॉमर्स क्लासेस से, ठीक है। इंग्लिश में बोल रहे हो कैपिटल कैपिटल, हिंदी में बताओ तो हिंदी में आप बताते हैं सर पूंजी, पता है पापा पूंजी होता है। तो कैपिटल आपको जो मिला है 1 लाख रुपए, जब आप इसमें इन्वेस्ट करेंगे तब उसको कैपिटल बोलेंगे, जाके पार्टी कर लेंगे तो नहीं बोलेंगे। तो पैसे को आप कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं? जब पैसे को आप बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? कैपिटल। दूसरा हम लोग सीखेंगे एसेट्स। क्या सीखेंगे? कि एसेट्स क्या होते हैं। एसेट्स वो चीज होता है जिसको हम क्या कहते हैं, कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। मतलब कि अगर आपसे कोई पूछ दे कि एसेट्स क्या है, तो आप बोलेंगे द थिंग्स विच कैन बी इजिली कन्वर्टेड इनटू कैश। द थिंग्स विच कैन बी इजिली कन्वर्टेड इनटू कैश इज कॉल्ड एसेट्स। क्लियर है? आपको समझ में आ रहा है? एसेट्स उसको बोलेंगे जिसको हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल, हाँ ये सारे जिन जितने स्टॉक हैं आप उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप बेच देंगे तो उसके बदले में क्या आएगा आपको? पैसा। यानी जो आपका स्टॉक है, जो जिन्स है, वो सभी चीजें आपका एसेट्स है। इसको हिंदी में कहते हैं संपत्ति, कि आपका ये संपत्ति है, पूरा संपत्ति आपका है। एसेट्स का मतलब संपत्ति होता है, ठीक है। तो आपका ये पूरा संपत्ति है, आप इसको बेचेंगे पैसा मिलेगा। तो आपको हम बता दें कि अगर आपसे पूछेंगे कि क्या ये जो काउंटर है, फर्नीचर है, ये आपका एसेट्स है, तो आप तुरंत कहेंगे यस सर। क्यों? क्योंकि वी कैन कन्वर्ट इनटू कैश, इसलिए कन्वर्टेड इनटू कैश, इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आपसे पूछेंगे ये चेयर, आप कह रहे हैं हाँ सर ये तो कॉमन सी बात है। फिर पूछेंगे पूरा बिजनेस ही, हाँ सर ये पूरा बिजनेस एसेट्स है। तो चीजें आपको समझ में आ गई होंगी कि एसेट्स क्या होता है। ये सारा एसेट्स है, जो कैश है अपने आप ही में खुद ही एसेट्स है। ये इसको बेचेंगे पैसा मिलेगा, एसेट्स है। चेयर आपका एसेट्स है, ये भी एसेट्स है। तो हमारे बिजनेस में सब कुछ हमारा एसेट्स है। जो हम पैसा इन्वेस्ट किए उसको कैपिटल बोलेंगे। ये दो चीज आपको समझ में आ गया, ठीक है, फाइन। अब नेक्स्ट आपको क्या समझाना चाहते हैं वो समझिए। ये जो आप सामान मंगाते हैं, बोलिए दिल्ली से मंगाते हैं। कहां से? दिल्ली से, ठीक है। अब ये आप ना सीधा कॉल कर दिए, ठीक है, कॉल कर दिए, कह रहे राजू भैया, एक राजू भैया वहां पे, एक राजू भैया इधर भी हैं, मंचूरियन भेल वाले, ठीक है। तो आप डायरेक्ट कॉल कर कह रहे राजू भैया, ये कह रहे हैं कि वो ये कस्टमर परेशान कर दिए, डैमेज जींस, डैमेज जींस। क्या ये क्या चल रहा है डैमेज जींस? पता ही होगा आपको, डैमेज जींस यहाँ से पूरा फटा होता है, ठीक है। कह रहे हैं कि ये नॉर्मल जींस तो कोई खरीद ही नहीं रहा है, डैमेज जींस आप भिजवाइए, जल्दी भिजवाइए। वो बोले कितने का भिजवा दे डैमेज जींस? तो आप कहें बोल दिए कि 100 पीस भेजिए, जल्दी से बेचा जाए। तो वो आपको 100 पीस डैमेज जींस भेज दिए,
फोन पे कह रहे हैं कि देखिए जो हम पूरा जींस भेजे वो 50,000 का भेजे हुए हैं। कितने का? तो आप कह रहे हैं कि राजू भैया देखिए जींस विंस बेच के हम आपको पैसा भेजते हैं, कोविड-19 का थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा, पैसा वैसा नहीं है। तो आप यहाँ पे समझ जाइए कि आप क्या बोले हैं राजू भैया को कि हम 50,000 रुपए आपको देंगे, हम आपको 50,000 रुपया देंगे। तो आप जब ये बोल रहे हैं कि आप 50,000 रुपया देंगे, इसका मतलब ये होता है कि ये आप अपना दायित्व बता रहे हैं, ये आपकी दायित्व है कि आपको देना है, ये आपकी दायित्व है, वो मांगे भी नहीं तो आपको देना है। इसी को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं लायबिलिटी। क्या बोलते हैं? तो पहले तो आप क्या करिए कि जो दायित्व है, दायित्व को इंग्लिश में बोलते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी, और जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वही लायबिलिटी होती है। तो हमारे कॉमर्स में बोला गया है कि आप एक लायबिलिटी सीख लीजिएगा। क्या सीख लीजिएगा? लायबिलिटी। तो लायबिलिटी का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या होता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी। और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब दायित्व। तो व्हाट इज योर लायबिलिटी? व्हाट इज योर लायबिलिटी हियर? दैट यू हैव टू पे 50,000 टू राजू भैया, जिनसे आप सामान मंगाए हैं। आपकी लायबिलिटी क्या है? तो आप कहेंगे आई हैव टू पे 50,000 रुपीज, दिस इज माई लायबिलिटी। आ रहा समझ में? क्लियर है? फाइन। तो लायबिलिटी भी आप लोगों को समझ में आ गया। अब देखिए थोड़ा सा और एक कदम हम लोग आगे बढ़ते हैं। एसेट्स हो गया, लायबिलिटी हो गया। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्रेडिटर्स। क्या पढ़ेंगे? कि क्रेडिटर क्या होता है, क्रेडिटर क्या होता है। ठीक है, क्रेडिट का मतलब होता है उधार, क्रेडिट का मतलब, और क्रेडिटर का मतलब उधार देने वाला। तो हु इज दी उधार देने वाला? राजू। तो हु इज योर क्रेडिटर? राजू। आ रहा समझ में? तो ये जो राजू भैया हैं इनको हम क्रेडिटर इनको बोलेंगे। क्यों? क्योंकि ये हमको उधार दिए हैं। तो क्या बोलेंगे आप? क्रेडिटर। तो हम लोग की लायबिलिटी क्या होती है, किसको होती है? तो आप लोग बोलेंगे सर क्रेडिटर को होती है, क्योंकि जो क्रेडिटर होता है वो हमको उधार पे सामान दिया रहता है और हमको वहां पे पैसा देना होता है। तो जो उधार पे दिया, तो सामने वाले राजू भैया, दिल्ली वाले राजू भैया, वो हमारे क्रेडिटर हुए, और उन क्रेडिटर को हमको पैसा देना वो हमारी लायबिलिटी हुई। क्लियर है? तो ये आपकी लायबिलिटी है। 50,000 दे दीजिएगा दिल्ली में जो है राजू भैया आपके। ठीक है, अपने क्रेडिटर को आप दे दीजिएगा, अभी आपकी लायबिलिटी है कि आपको देना है। इतना समझ में आ गया? तो आप बोल रहे हैं सर ये बताइए कि यहाँ पे हमारा अपना ये मेरा जो दुकान है, यहाँ से एक कस्टमर आया, कस्टमर आकर यहाँ पे कह रहा है कि भाई जींस उन्स दिखाओ, और वो कह रहा है कि आपके पापा के दोस्त का लड़का है, ऐसे बोल रहा है। तो आप तुरंत पापा को कॉल लगा, पापा अरे आपका कोई दोस्त है क्या? तो पापा कह रहे हैं हाँ बेटा, क्या नाम बता रहा है? तो कुछ भी वो अपने पापा का नाम बताया। अरे पापा ये बता रहा है, मान लीजिए कुछ भी मोहन या प्यारे लाल ले लीजिए, जिस पे हंसी आएगा आपको तो याद रहेगा। अरे पापा आपका कोई दोस्त है क्या प्यारे लाल? तो कहेंगे हाँ प्यारे लाल है, क्या हुआ? अरे उनका लड़का आया है, 2 डैमेज जींस लिया है, 1,000 रुपया चाहिए, कह रहा हम बाद में देंगे। तो आपके पापा बोले दे दो बेटा, बाद में देगा। तो आप लोग एक चीज नोटिस किए कि एक बार आप उधार लिए हैं पर यहां पे उधार दे रहे हैं। तो बात को समझिए कि ये जो है प्यारे लाल के बेटे हैं मिठाई लाल। बस ऐसा नाम लिखिए जिसमें आपको हंसी आए, मिठाई लाल। अब आप मिठाई लाल को क्या दे दिए? 1,000 रुपए का पूरा डैमेज जींस दे दिए, मतलब कि 2 पीस कम से कम। पता आप अपने पास क्या लिखे हैं? अपने पास लिखे हैं कि एक मिठाई लाल जी आए थे, उनको आप बोलेंगे डेटर। क्या बोलेंगे? डेटर। जैसे ऐसे हम लोग पढ़ेंगे ना, तो डेप्टर लिखा है, DBTOR, डेप्टर, पर बी साइलेंट करिए, डेटर पढ़िए। आप क्या पढ़ेंगे? डेटर। क्लियर है? तो यहां पे आप समझ लीजिए कि जिसको आप उधार देते हैं वो सामने वाला पर्सन आपका डेटर होता है। ठीक है, डेटर। जिसको जिसको आप सामान देंगे वो डेटर लिखेंगे कि ये मेरा डेटर है, मतलब डेटर का मतलब कि इससे पैसा आने वाला है। समझ में आ रहा है आप सभी को? क्लियर है? फाइन। तो अभी तक आप लोग सीखें कैपिटल क्या होता है, एसेट्स क्या होता है, लायबिलिटी क्या होता है, क्रेडिटर क्या होता है और डेटर क्या होता है। ठीक है, फाइन। तो इस चीज सभी चीजों को कॉपी में जल्दी से लिख लीजिए, फिर इसको हम हटाएं यहां से।
ठंडा लगेगा तो बंद कर बताइएगा, बंद कर देंगे, क्योंकि डायरेक्ट हवा आप ही लोग के पास आ रहा होगा। हो गया? ये ऊपर का हो गया, नीचे का लिखिए जल्दी से। फाइन। अब देखिए आगे हम लोग ये तो बहुत कुछ सीख लिया हम लोग। आपको यहाँ बता दें कि जो क्लास 11th अकाउंटेंसी है ये बेसिक था, बेसिक। अगर आपको यही नहीं पता तो आगे आप कुछ नहीं सीख पाएंगे। ठीक है? हमने चीजों को ऐसे मतलब फिक्स किया है, ऐसे प्लानिंग किया है कि हमको कैसे पढ़ाना है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा ना कि आपको एक एक चीज समझ में आएगा। बच्चे समझ लीजिए कि 11th पढ़े, 12th पढ़े, बीकॉम फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर तक हो गया, और सिर्फ आप इतना पूछ देंगे ना कि व्हाट इज एसेट्स, तो नहीं आता उनको। रीजन क्या है कि जैसे आप शांति से पढ़ रहे हैं ना, जब वो पढ़ने गए थे स्कूल तो वो अशांति था उनके पास। ठीक है? उनका पढ़ने का इच्छा नहीं था, यही कारण है कि उनको एसेट्स क्या होता है ये नहीं पता रहता। वो छोड़िए, आपको अभी आगे के क्लास में व्हाट इज कॉमर्स, कॉमर्स क्या होता है वो हम आपको बता देंगे, जिंदगी भर याद रहेगा। पर यहाँ पे 11th बच्चा पढ़ा, 12th पढ़ा, 12th कॉमर्स, 11th कॉमर्स, 12th कॉमर्स, बीकॉम फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, और यहाँ तक कि इसके आगे तक भी पढ़ते हैं। पर आप सिर्फ नॉर्मल क्वेश्चन पढ़ दीजिए, पूछ दीजिए एक क्वेश्चन कि व्हाट इज कॉमर्स, नहीं बता पाते। रीजन क्या है? उनकी खुद की गलती है। जब आप जानने की इच्छा ही नहीं किए, जब कभी आप किसी से पूछे ही नहीं, या जहां आप पढ़ते थे वहां पे टीचर नहीं बताया, तो हम टीचर की गलती क्या दें? नहीं बताया, ठीक है, उनकी भी गलती। पर अगर आप पूछे ही नहीं तो आपकी भी गलती। क्लियर है? समझ में आ रहा है आपको? फाइन। तो आगे तो कॉमर्स वॉमर्स तो अब पढ़ाएंगे, जब कॉमर्स पढ़ाएंगे तब उस समय कॉमर्स क्या होता समझाएंगे आपको। तो हम लोग अभी पढ़े हैं, पहला कैपिटल, दूसरा एसेट, तीसरा लाइबिलिटी, फिर क्रेडिटर्स, फिर डेटर्स। ये चार चीज हमको पता चल गया। इसके अंदर भी बहुत सारी चीजें वो आपको बताया जाएगा। फाइन। एक नॉर्मल सा चीज, परचेज का मतलब होता है सामान जब हम खरीदेंगे तब परचेज, सेल्स का मतलब जब सामान बेचेंगे तो सेल्स यूज करेंगे। फाइन, ठीक है। अब इधर हम लोग को एक रूल पढ़ना है। ठीक है? वो रूल हम लोग पहले पढ़ेंगे। ठीक है? पहले समझ लेंगे, समझने के बाद आप उसको लिख लीजिएगा, लिखने के बाद आप उसको याद कर लीजिएगा, और याद कर लेंगे वो जब गोल्डन रूल, तो समझ लीजिएगा कि ये भी आपका गोल्डन क्लास रहा है। समझ लीजिए गोल्डन रूल अगर आपको याद हो जाएगा तो आपका जो 11th का बैच है वो आपके लिए बहुत सही रहेगा। ठीक है? आइए हम आपको बताते हैं गोल्डन रूल क्या होता है। यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट लिखे गोल्डन रूल, और इस गोल्डन रूल से क्या होगा वो भी बताएंगे हम। ये है आपका गोल्डन रूल। गोल्डन रूल में 3 अकाउंट आते हैं। पहला अकाउंट आता है पर्सनल, नहीं पहले रियल लिख लेते हैं। पहला अकाउंट आता है रियल, दूसरा क्या आता है पर्सनल, और तीसरा आता है आपका नॉमिनल। ये आप लोग 10th में पढ़े नहीं ना है? कुछ नहीं पढ़े 10th में? रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, और आपका क्या है नॉमिनल अकाउंट। इसी के अंदर दो होता है, एक डेबिट होता है, एक क्रेडिट होता है। ठीक है?
तो सबसे पहले लिखेंगे, पहले इसको हम लिख ले रहे फिर लिखिएगा, ठीक है। तो रियल अकाउंट में सबसे पहले होता है डेबिट। डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन। और होता है क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इसका मतलब आपको समझ में आ रहा था, समझ में आ रहा होगा कि सिंपल सी चीज है, हमारे बिजनेस में जो आएगी उसको डेबिट करेंगे और जो हमारे बिजनेस से जाएगी हम उसको क्रेडिट करेंगे। क्लियर है? फाइन। अब पर्सनल अकाउंट में हम लोग पढ़ेंगे डेबिट, डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। क्या है? डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। ये फॉर्मूला है, इसमें ये इसका मतलब ये हुआ कि पर्सनल अकाउंट में पर्सन का नाम दिया होगा। क्या दिया होगा? पर्सन का नाम या पर्सन का नेम, पर्सन नेम। तो जब नाम दिया होगा तो हम समझ जाएंगे कि तुम पर्सन हो, और जब आप पर्सन हो तो मतलब पर्सनल अकाउंट में आएंगे। देखिए पर्सन लिखा हुआ है, तो जब भी किसी पर्सन का नाम आएगा तो हम लोग पर्सनल अकाउंट में आ जाएंगे। और पर्सनल अकाउंट में आने के बाद ये रूल लगा देंगे, अगर वो जो पर्सन होगा, अगर डेबिट दी रिसीवर, अगर वो रिसीव कर रहा होगा तो हम उसको डेबिट कर देंगे। रिसीवर होगा मतलब कोई चीज अगर रिसीव कर रहा है, रिसीवर होगा तो हम डेबिट करेंगे, और अगर गिवर होगा, देने वाला होगा, तो हम उसको क्रेडिट कर देंगे। ठीक है? कब करेंगे, क्या करेंगे, सब कुछ बताएंगे। अभी बस आपको यही ध्यान देना है कि डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। एक होता है नॉमिनल अकाउंट, इसको कैसे लिखते हैं आप लोग? ऐसे, ऑल दी expenses, all the expenses and losses are debited, all the expenses and losses are debited। और इसके बाद लिखते हैं all the gain and profits are credited। ठीक है? यही है आपका गोल्डन रूल, बस यही है, जो भी है यही है। तो आप तुरंत इसको पढ़ के, हमें लग रहा है तुरंत याद हो गया होगा, और तुरंत याद हो जाएगा तो वो भी बहुत सही है। इसको लिख लीजिए जल्दी से कॉपी में। फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आगे जनरल एंट्री सीखेंगे। जनरल एंट्री, एंट्री पास करेंगे। जल्दी कर लीजिए आप लोग। बाकी जो भी आपके एक फ्रेंड है बोल दीजिएगा, ये क्लासेस लेक्चर अपलोड कर देंगे हम, वो भी देख लेंगे। जर्नल एंट्री बोलिए तो अपने मन में, या मन में नहीं, थोड़ा तेज बोलिए आप, जर्नल एंट्री की हम भी सुने। जर्नल एंट्री क्या बोलना है? जर्नल एंट्री। ठीक है? देखिए जर्नल एंट्री में क्या होता है, हमारे क्वेश्चन में ना ट्रांजेक्शन दिए होंगे। ट्रांजेक्शन का मतलब ये होता है कि सामान खरीदे बेचे। ठीक है? मतलब क्या होता है ट्रांजेक्शन का मतलब, जहां एक्सचेंज होता है। एक्सचेंज का मतलब क्या हुआ? हाँ, कि आप सामान कोई खरीदा पैसा दिया, या आप सामान बेचे पैसा लिए, मतलब दो चीज का एक्सचेंज हो गया। क्लियर है? तीसरा एग्जांपल, आप स्कूल गए, पहले पैसा दिए, फिर आप बाद में सर्विस लेंगे, स्कूल में आपको पढ़ाया जाएगा, तो मतलब कुछ दिए बाद में लेंगे। या अगर अभी आपको हम सामान बेच दिए, बाद में पैसा देंगे तो बाद में देंगे, मतलब सब कुछ क्या ट्रांजेक्शन है, लेन देन। ठीक है? ट्रांजेक्शन है। फाइन। तो आपके क्वेश्चन में एक ट्रांजेक्शन नहीं, मतलब दिया रहेगा, ट्रांजेक्शन देते जाएगा और उसका जर्नल एंट्री पास करना होगा। तो जर्नल एंट्री कैसे पास होता है वो सिखाएंगे। तो जर्नल एंट्री पास होगा कैसे, तो उसके लिए एक रूल है, और वो रूल क्या है? गोल्डन रूल है, जो कि आप लोग लिख चुके हैं। ठीक है? गोल्डन रूल के हेल्प से हम लोग पास करेंगे। फाइन। अब देखिए, अभी जो हम यहाँ पे बनाने वाले हैं वो सीधा आपका फॉर्मेट बना, एक हम लोग ऐसे लाइन खींचते हैं डेट का। ठीक है? डेट के बाद एक आपका ऐसे लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे, इसमें लिखेंगे लेजर फॉलियो, LF, और यहाँ पे लिखेंगे डेबिट अमाउंट, और यहाँ पे लिखेंगे क्रेडिट अमाउंट।
ठीक है, अब देखिए सबसे पहले आपको अपने कॉपी में ऐसे लाइन ड्रॉ करना होगा। यहां पे आप क्या लिखेंगे, डेट, यहां पे पार्टिकुलर, पार्टिकुलर्स कर दीजिए। यहां पे लिखेंगे लेजर फॉलियो, LF। इस LF को लिखने का तरीका, मतलब ये LF का मतलब क्या होता है, ऐसे लेजर फॉलियो। अब ये लेजर फॉलियो क्या आपको बाद में समझा दिया जाएगा। यहां पे लिखेंगे DR डॉट मतलब डेबिट, और ये हो गया आपका अमाउंट। यहां पे हो गया CR क्रेडिट, और यहां पे क्या हो गया आपका अमाउंट। क्लियर है, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। ठीक है, फाइन। आपको एक ट्रांजेक्शन दिया हुआ है, हिंदी में पहले समझाते हैं उस ट्रांजेक्शन को, फिर इंग्लिश में समझाएंगे। कि आपने कैश इन्वेस्ट करके बिजनेस स्टार्ट किया। क्या ट्रांजेक्शन वो, आपने कैश इन्वेस्ट करके, इन्वेस्ट मतलब बिजनेस में इन्वेस्ट करके बिजनेस स्टार्ट किया, और वो जो अमाउंट है वो 1 लाख रुपए है। ठीक है, अब इसको इंग्लिश में कैसे लिखा जा सकता है, कमेंस। कमेंस का मतलब होता है स्टार्ट, या ट्रांजेक्शन ऐसे लिखा होगा, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। क्या लिखा है, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। बिजनेस स्टार्टेड विद कैश का मतलब कि आप अपना कैश बिजनेस में लगाकर बिजनेस स्टार्ट कर दिए। तो जब आप स्टार्टिंग में जो भी कैश लगा रहे हैं, जो भी कैश इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसको हम लोग कैपिटल बोलेंगे। मतलब आपको एक चीज मिल गया, कैपिटल। ठीक है, और यहां पे आप समझिए कि ये आपका बिजनेस है, और इस बिजनेस में आप कैश लगा रहे हैं, वो भी कितना, 1 लाख रुपए। कितना, तो 1 लाख क्या हुआ आपका, तो कैपिटल आपका 1 लाख हो गया। पर ये जो बिजनेस है, इस बिजनेस के अंदर क्या आ रहा है, कैश आ रहा है। क्या आ रहा है, क्योंकि कैश आप लगाए हैं, बिजनेस में डाले हैं, तो बिजनेस के अंदर आ गया। तो व्हाट कम इन, व्हाट इज कमिंग, कैश इज कमिंग। तो जो आता है हम उसको बोले थे डेबिट कर दीजिएगा। जो आपके बिजनेस में आएगा आप क्या करेंगे, उसको डेबिट। तो देखिए यहाँ पे कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट, एकदम इधर कैश अकाउंट डेबिट, फिर इधर लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट। देखिए आपको बता दें, ये जो ऊपर लिखे हैं कैश अकाउंट डेबिट, डेबिट को तो डेबिट यहाँ पे लिखेंगे हमेशा, पर जो नीचे वाली लाइन होती है, मतलब डेबिट की नीचे वाली लाइन, जो यहाँ पे हम लोग लिखे हैं टू कैपिटल, जब टू लिख देते हैं इसका मतलब क्रेडिट हो गया। ये डेबिट को डेबिट दिखा देंगे, पर क्रेडिट को सिर्फ टू लिखेंगे, क्रेडिट कहीं नहीं लिखेंगे। क्लियर है, आपको ये पता होना चाहिए। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल हम लोग लिख दिए। अब यहाँ पे हमको नरेशन लिखना होगा। क्या लिखना होगा, नरेशन। नरेशन देखिए कैसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। जो ट्रांजेक्शन दिया होगा, हम ये नहीं सिखाएंगे आपको जो ट्रांजेक्शन दिया सेम टू सेम उतार दीजिए, नहीं। आप उस ट्रांजेक्शन को समझ के और छोटे में कुछ ना कुछ बनाकर लिखिए कि क्या एंट्री ऊपर आप पास किए हैं। इसको नरेशन बोलते हैं, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। इसको क्या बोलते हैं, नरेशन। फिर दूसरी एंट्री आएगी। ठीक है, जो भी दूसरी एंट्री आएगी, अब सीधा हम बुक ओपन करा के आप लोग को दिखा दिखा कर अभी यहीं पे सिखा देंगे। तो पहला एंट्री समझ में आया आप लोग को, चलिए दूसरा खुद बताते हैं। बुक से करा देंगे तो आपका एक खत्म भी हो जाएगा एक क्वेश्चन। गुड्स फॉर कैश, क्या लिखा हुआ है, परचेज गुड्स फॉर कैश। परचेज गुड्स फॉर कैश का मतलब क्या हुआ, 1 मिनट रुकिए, ये बहुत लोड है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि परचेज गुड्स फॉर कैश का मतलब ये हुआ कि हमने सामान खरीदा, कैश दिया। परचेज गुड्स फॉर कैश का मतलब ये हुआ ना कि हमने सामान खरीदा, कैश दे दिया। तो आपके बिजनेस में क्या आया, जो स्टॉक खरीदे हैं, परचेज किए हैं, ठीक है। तो जो हम लोग सामान खरीदते हैं ना, उसको परचेजेस लिखते हैं। आपके बिजनेस में जो गुड्स आया, तो गुड्स तो आया, पर वो आप जो गुड्स आया उसको गुड्स न लिख के आप परचेजेस लिखेंगे। क्या लिखेंगे, परचेजेस। तो हम यहाँ पे लिखेंगे परचेजेस। परचेजेस का मतलब कि गुड्स हो गया। क्या हो गया, गुड्स हो गया। तो परचेजेस अकाउंट डेबिट। और आपके बिजनेस से क्या गया, कैश गया। क्या गया बिजनेस से, कैश। तो यहाँ पे लिखेंगे टू कैश। आप जाके गोल्डन रूल में देखिए, उसमें लिखा था डेबिट व्हाट कम इन, आप उसको डेबिट कर दीजिए जो आपके बिजनेस में आया। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो बिजनेस से जा रहा है उसको क्रेडिट कर दीजिए।
क्लियर है? तो जैसा लिखा था वैसा कर दिए, ठीक है। इसके बाद एक आप नरेशन पास करिए। नरेशन में हमेशा स्टार्टिंग में बीइंग लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? बीइंग। आगे आप लिखेंगे बीइंग, क्या हुआ बताइए? बीइंग गुड्स। क्या लिखेंगे? बीइंग गुड्स परचेज्ड, बस। बीइंग गुड्स परचेज्ड। आगे आप ना ये भी लिख सकते हैं फॉर कैश। पर इसका क्या, जो नरेशन का सीन होता है, जितना छोटा आप बनाकर लिख सकते हैं उसको लिखना जरूरी होता है। नहीं लिखेंगे तो नंबर नहीं मिलेगा, कट जाता है ये। क्लियर? नरेशन लिखेंगे तभी आपको पूरा नंबर मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। अब आगे वाला आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। आगे लिखा परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष, इसमें कैश नहीं लिखा है। क्या लिखा? परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष। इसका मतलब बताइए क्या हुआ? हाँ, परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष, एकदम सही है। हम लोग सुभाष से सामान खरीदे। आप उस समय हम लोग राजू भैया से खरीदे थे, तो अब इस समय किससे परचेज कर रहे हैं? सुभाष से। तो परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष का मतलब ये हुआ कि हम जब सुभाष से सामान खरीद रहे हैं, ठीक है, तो जो सुभाष है वो हमारा क्या हो जाएगा? क्रेडिटर, क्योंकि उधार पे वो हमको दे रहा है, ठीक है। तो वो हमारा क्रेडिटर है। अभी हमको यहाँ से मतलब नहीं है क्रेडिटर से, हमको ये मतलब है कि हम सुभाष से सामान उधार पे खरीदे हैं। इसका मतलब यही हुआ। परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष का मतलब ये हुआ कि हमने सामान खरीदा सुभाष से उधार पर, क्योंकि कहीं भी कैश नहीं लिखा था। तो जब कभी भी आपके ट्रांजेक्शन में कहीं नाम आ जाए तो आप समझ जाइएगा कि उधार काम हो रहा है। जैसे इसमें नाम आया है, कैसे लिखा है? परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष, नाम आ गया। नाम क्यों दिया है? वो आपको बता रहा है कि हम तुमको बता दिए कि सुभाष से तुम उधार पे सामान खरीदे हो। क्लियर है? तो उसकी एंट्री, आप जब परचेज किया था आपके बिजनेस में क्या आया? गुड्स आया। तो गुड्स को कैसे लिखते हैं? परचेजेस। तो हम लोग लिखेंगे परचेजेस यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हो गया आपका परचेजेस अकाउंट डेबिट। आगे सुभाष से खरीदे हैं, तो अब सुभाष जब नाम आया तो आपको सिखाया गया था जब भी किसी पर्सन का नाम आएगा तो पर्सनल अकाउंट में चले जाएंगे हम लोग। तो जब पर्सनल अकाउंट में गए तो दो रूल लिखा था वहां पे, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ पे आप पहचानिए कि जो सुभाष है देने वाला है कि लेने वाला है। सुभाष हमको दे रहा है ना सामान, तो वो देने वाला मतलब गिवर है। तो गिवर है तो क्या क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे, क्योंकि लिखा था क्रेडिट दी गिवर। गोल्डन रूल में देखिए लिखा है क्रेडिट दी गिवर, लिखा है। तो हम यहाँ पे देखिए ये टू का मतलब क्रेडिट हो गया, और क्रेडिट में क्या लिखेंगे? गिवर। गिवर कौन है? वो सुभाष। तो यहाँ पे लिख देंगे सुभाष। अब देखिए यहाँ पे अकाउंट लिखे, यहाँ पे अकाउंट, यहाँ अकाउंट, यहाँ अकाउंट, यहाँ अकाउंट। नाम के आगे अकाउंट नहीं लगता है, तो आप नाम के आगे अकाउंट नहीं लगाएंगे, बात खत्म। पर आप कह रहे हैं कि सर अगर अकाउंट लगाना चाहें तो, अकाउंट लगाना चाहें तो आप ऐसे कर दीजिए, एपोस्ट्रोफी एस लगा दीजिएगा, ठीक है। सुभाष अकाउंट ऐसे लिख दीजिएगा, फाइन। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? बीइंग, बता दीजिए क्या होगा? बीइंग गुड्स परचेज्ड, बीइंग गुड्स परचेज्ड। आगे भी लिख सकते हैं फ्रॉम सुभाष, लिख सकते हैं कुछ भी, ठीक है। तो बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम सुभाष ऐसे करके आप लिख सकते हैं, नीचे लिख दीजिएगा फ्रॉम सुभाष, हो जाएगा। बाकी हमारे बुक में अमाउंट दिया हुआ है, इसका दिया 50,000। कितना दिया है? तो 50,000 हम लोग लिख लेंगे, ठीक है। इसके बाद ये देखिए एक चीज ये भी बता दिए, डेबिट है तो डेबिट देखिए डेबिट में लिखे हैं। ये क्रेडिट है तो देखिए यहाँ से सीधा गए हैं, इसमें ना लिख के इसमें लिखे हैं, ठीक है। क्रेडिट के सामने लिखे 50,000, फाइन। अब देखिए ये डेबिट है, परचेसेस अकाउंट डेबिट, इसी के सामने लिखिए, वो भी डेबिट वाले कॉलम में। इसका अमाउंट कितना दिया हुआ है? 20,000। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कितना? 20,000। और फिर ये जो टू कैश है इसी के सामने जाएंगे, इसमें ना लिखिए इसमें लिखना है क्योंकि क्रेडिट वाला है। और इसमें दिया आपका 12,000, 12,000 लिख दीजिए, 12,000 कॉपी में कर लीजिए आप लोग इसको, जल्दी से कॉपी में कर लीजिए इसको आप। तो एक जैन हो जाएगा, और दूसरा 2 जैन, और तीसरा 4 जैन। तो ऐसे डेट लिख दीजिएगा, ठीक है, अच्छे तरीके से, फाइन। अब इसके बाद आपको चौथा ट्रांजेक्शन पढ़ना, चौथा ट्रांजेक्शन पढ़िए। देखिए परचेज फर्नीचर फॉर कैश, यहाँ पे एक चीज समझिएगा आप लोग पहले। ऊपर लिखा था परचेज गुड्स, क्या लिखा था? जब हम सामान खरीद रहे थे तो परचेज लिखेंगे,
पर जब वहां पे सामान ना लिख के मशीनरी लिख दिया, फर्नीचर लिख दिया, ये सभी चीजें, तो हम उसका नाम लिखेंगे। आप लोग कह रहे क्यों सर ऐसा? देखिए क्या है उसका रीजन है कि ये हमारा बिजनेस है। अगर हम जींस का बिजनेस कर रहे हैं तो हम जींस परचेस करेंगे, तो जब हम जींस परचेस करेंगे तो वही जींस हमारे लिए क्या होगा? गुड्स होगा। क्या होगा? अब एक कोई है वो मोबाइल का बिजनेस कर रहा है। किसका बिजनेस कर रहा है? मोबाइल के बिजनेस में डील कर रहा है। डील करने का मतलब मोबाइल खरीद रहा है, बेच रहा है, खरीद रहा है, बेच रहा है, मोबाइल का ही बिजनेस कर रहा है। तो वो मोबाइल के बिजनेस में डील कर रहा है, तो वो मोबाइल ही खरीदेगा बेचने के लिए। तो वो मोबाइल को क्या बोलेगा? बोलिए गुड्स। तो हम लोग यहाँ पे गुड्स ना लिख के डायरेक्ट परचेस लिखते हैं। परचेस का मतलब समझ में आता है कि गुड्स खरीदे हैं। जिस जिस बिजनेस में हम डील कर रहे हैं वो परचेस किए हैं, बेचेंगे, सेल्स करेंगे। क्लियर है? अब यहाँ पे जो आप अभी पढ़े मशीनरी, क्या फर्नीचर लिखा था? क्या लिखा है पूरा बताइए। इसमें लिखा है परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश। यहाँ पे जो फर्नीचर हम परचेज कर रहे हैं ये बेचने के लिए नहीं कर रहे हैं, अपने यूज के लिए खरीद रहे हैं कि अपने बिजनेस में हम रख देंगे, अपने बिजनेस में हम यूज करेंगे। तो जिस चीज को हम बेचने के लिए खरीद ही नहीं रहे हैं तो उसको हम कैसे लिख दे परचेजेस, कैसे लिख दे गुड्स, कैसे माने कि हम उस बिजनेस में डील कर रहे हैं? नहीं। ठीक है, कोई ऐसा सामान रहता है जिसमें हम बेचते रहते हैं तो वहां पे लिखा रहता है गुड्स, पर यहाँ पे लिखा फर्नीचर, मतलब हम इसको यूज करेंगे, बेचने के लिए नहीं खरीद रहे हैं। तो हमारे बिजनेस में क्या आया? फर्नीचर आया और हम पैसा दे दिए कैश। परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश, मतलब फर्नीचर हम परचेज किए और कैश हम दे दिए, बस। तो आया क्या? फर्नीचर। तो हम लिखेंगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट। क्या लिखेंगे? फर्नीचर अकाउंट डेबिट। और क्या गया हमारा? तो यहां पे लिखेंगे टू कैश अकाउंट। अमाउंट बताइए। 6,000। ये देखिए आपका हो गया 6,000। ठीक है, डेट क्या है? तो लिख दिए यहाँ पे 5 जनवरी। नेक्स्ट एंट्री, यहाँ पे आपको नरेशन लिखना होगा। आप लिखेंगे बीइंग फर्नीचर परचेस्ड, बस। नेक्स्ट बताइए क्या दिया ट्रांजेक्शन? क्या लिखा है? पेड कैश टू सुभाष। सुभाष को हम पैसा दिए, भाई ऊपर सामान खरीदे थे सुभाष से, अब उसको पैसा दे रहे हैं। तो लिखा है पेड कैश टू सुभाष, हमारे पास से कैश जा रहा है, पहला चीज। और किस कौन रिसीव कर रहा है? तो सुभाष नाम आया तो पर्सनल अकाउंट में जाएंगे, तो सुभाष रिसीवर हो जाएगा। तो रिसीवर जो होता है उसको क्या करते हैं बताइए? डेबिट करते हैं। तो जो रिसीवर होता है उसको क्या करते हैं हम? जो रिसीवर होता है उसको हम डेबिट करते हैं। तो सुभाष रिसीव कर रहा है पैसा तो डेबिट कर दिए, और हमारे बिजनेस से कैश जा रहा है, जो हमारे बिजनेस से जाता है हम उसको क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। तो टू कैश, कैश जा रहा है तो क्रेडिट कर दिए। अमाउंट बताइए। 8,000। ये लीजिए आपका 8,000 बन गया। ठीक है, डेट बताइए। 10 जनवरी, बात खत्म। अब इसमें आप नरेशन क्या लिखेंगे? बीइंग कैश पेड टू सुभाष, या बस कैश पेड। नेक्स्ट बताइए। परचेज गुड्स फॉर रवि फॉर कैश। आप कह रहे सर आप तो बोले थे जिसमें नाम आ जाएगा, यानी उधार पे खरीदा, पर यहाँ पे कैश भी लिख दिया है, तो क्या करें सर हम लोग? क्या लिखेंगे, उधार वाला कि कैश वाला? तो सिंपल सी बात है, जब कैश लिख दिया तो ये भी तो समझ में आ रहा है कि कैश दे दिए। तो आपको यहाँ पे कंफ्यूज कर रहा है, कैश भी दिया नाम भी दिया है। तो जब आपको कैश दे दिया होता है तो आपको नाम इग्नोर करना होता है। तो नाम को इग्नोर करके पढ़िए, क्या पढ़ रहे हैं आप? परचेज गुड्स फॉर कैश, मतलब कि सामान खरीदे कैश दिए, बात खत्म। तो जब आप सामान परचेज करेंगे तो क्या लिखेंगे? परचेजेस। क्या लिखेंगे? परचेजेस अकाउंट डेबिट। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू, क्या गया हमारे बिजनेस से? कैश गया। क्या आया? गुड्स आया, तो उसको परचेजेस लिखते हैं। अमाउंट बताइए। 7,500। ठीक है, 7,500 मतलब 7,500 हो गया आपका। ये हो गया आपका 7,500। डेट बताइए। 16 जनवरी। आपको हम विश्वास दिलाना चाहते हैं कि इसका नरेशन भी आप कर लें और बाकी आगे आने वाले जितने ट्रांजेक्शन आप लोग कर ले जाएंगे इसी से। क्यों? क्योंकि गोल्डन रूल आपको पता है ना। क्या पता आपको? गोल्डन रूल, इसलिए आप सब कर ले जाएंगे। नेक्स्ट बताइए। आप बोलेंगे हम लोग मिल के उसको आएंगे, ठीक है? बताइए नेक्स्ट क्या होगा।
लिखा है परचेज गुड्स फ्रॉम रवि। बताइए आप लोग क्या होगा, क्या आया, किससे आया, कौन देने वाला? हाँ हाँ, तो क्या मतलब हुआ, क्या एंट्री पास करेंगे आप बताइए? हाँ, परचेजेस अकाउंट और हाँ, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू रवि। क्यों रवि किए हैं क्रेडिट? क्योंकि नाम आया, नाम आया तो कहां जाएंगे? पर्सनल अकाउंट में। तो क्या मिलेगा? बताइए क्या मिलेगा आपको? नाम आ गया ना रवि, तो पर्सनल अकाउंट में चले गए। तो किस रूल के अकॉर्डिंग आप इसको क्रेडिट कर दिए? आप कह रहे सर लिखिए परचेजेस अकाउंट डेबिट टू रवि। क्यों इसको क्रेडिट कराएं आप लोग? तो दिया है तो क्यों देने वाला आ जाता है क्या इसी में? देने वाला क्रेडिट होता है? बताइए, देख लीजिए एक बार गोल्डन रूल क्या लिखा है। तो देने वाला है, सही है एकदम। ठीक है, आपके पास क्या आया? गुड्स आया, तो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू रवि। नरेशन लिख लेंगे, बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम रवि, या खाली परचेज्ड। नेक्स्ट बताइए। बॉट मतलब बाय का सेकेंड फॉर्म बॉट। बॉट मतलब वही परचेजेस, मतलब परचेज कर लिए। क्या परचेज किया आप? मशीनरी। तो मशीनरी आया तो नाम लिखेंगे मशीनरी, क्योंकि मशीनरी वो यूज करने के लिए खरीद रहे हैं। तो जो आया हमारे बिजनेस में उसको क्या करेंगे? डेबिट। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट। और कैश जा रहा है या उधार पे खरीदे हैं? कैश है ना, कैश जा रहा है तो टू कैश अकाउंट। नरेशन आप लोग लिख लेंगे, क्या लिखेंगे? बीइंग। वेरी गुड। नेक्स्ट, पेड रेंट। ये नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट कहता है जितना खर्चा है डेबिट करो, डेबिट करो, डेबिट करो। बोला था ना, ऑल दी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड। जितना खर्चा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, सब आप डेबिट कर दो। क्या करो? डेबिट। तो आप अभी क्या बोले हैं? पेड रेंट। रेंट का मतलब वही किराया। तो आप पेड रेंट मतलब कैश गया। क्यों गया? रेंट, भाई रेंट दिए हैं आप, किराए पे रह रहे हैं आप। तो जो रेंट आपका खर्चा हुआ, आपके बिजनेस से कैश जा रहा है। तो देखिए, जो खर्चा होता है उसको हम क्या करते हैं? डेबिट लिख देते हैं। जो खर्चा होता है क्या लिखते हैं उसको? डेबिट। तो रेंट अकाउंट डेबिट, हमारे बिजनेस से क्या गया? तो टू कैश अकाउंट। रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नरेशन बताइए। हाँ, बीइंग रेंट पेड। इज नहीं, बीइंग रेंट पेड, बात खत्म। नेक्स्ट बताइए। खत्म, खत्म। अब ये सभी आपको लिखना है, तो आप यहां से लिखिए, या आपके पास बुक है वहां से लिखिए। फोटो क्लिक कर लीजिए इसको और घर जाके लिख लीजिए। मोबाइल नहीं लाए आप लोग, हम सेंड कर देंगे, ठीक है? एक ग्रुप बनाएंगे, ग्रुप में आपको सेंड कर देंगे, आप लोग को मिल जाएगा। टाइम कितना हो गया? 7 बज गया, ठीक है, एकदम 7 ही बज रहा है। फाइन। तो आज के लिए क्लास को हम लोग इतना ही रखते हैं।